हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस किस तरह से संजीवियर कॉलेज रांची जो है एडमिशन लेगी वेरियस कोर्सेज में। एडमिशन दोस्तों अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 से स्टार्ट होगा और वो चलेगा 8 डेट एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। चांसेस है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि शुरू में ही फॉर्म फिलअप कर दें। बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था एडमिशन रिलेटेड से, पहले मैंने भी बनाया पहले भी वीडियो इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। सेम भी वही है, प्रोसेस वगैरह कुछ हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलेगा तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है या सेकंड लिस्ट की उम्मीद में है तो देख लीजिए, ठीक है, पूरा इस वीडियो को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर लॉगिन करना है। सबसे पहले आप जानते होंगे अपने साइट पे वहाँ पर आपको लॉगिन करके ही ऑप्शन देगा। लॉगिन करने के बाद अंदर जब आप जाइएगा तो आपको यहाँ कैंडिडेट जब लॉगिन कर लेते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन देता है फी पेमेंट का, ठीक है। फ़ी पेमेंट का तो बाद में, पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह का आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें आपको सेलेक्ट अपना कोर्स जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल कोर्सेज में यहाँ पर फॉर्म फिलअप करा है, जैसे बहुत लोग होते हैं बीए में अप्लाई कर देते हैं, बीकॉम में अप्लाई कर देते हैं, तो बीएससी के में भी, और अच्छे परसेंटेज होने के कारण सब में एडमिशन हो जाता है उनका। तो वो ऐसे में सेलेक्ट कीजिए जिनमें आपको एडमिशन लेना है उनमें, बस सब में एडमिशन यहाँ पर आपका हो नहीं पाएगा, इसलिए एक पे सेलेक्ट कीजिएगा। हो ऐसा भी होता है कि मिस्टेक हो जाता है, इसलिए ठीक है, इसलिए जिस पे लेना हो उसी पे टिक कीजिए। और वो सीट जो बच जाएंगी उसमें मैं बतला दूँ सेकंड लिस्ट वालों का आएगा यहाँ पर नाम, और सेकंड लिस्ट आता है, ठीक है। अपलोड यहाँ पर बोला जाएगा आपको, फिर अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और मैं बतला दूँ यहाँ पर पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ बनाकर 5 MB की जो है, आपको उससे ज़्यादा पीडीएफ को नहीं लेना है। अगर किसी का हो जाता है तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं, ठीक है, उससे आप यहाँ पर जो है कंप्रेसर नाम रहता है नॉर्मली, तो कंप्रेस कर दीजिएगा, ठीक है इसे। और कोई यहाँ पर यूज कीजिए कोई भी स्कैनर अच्छा सा आप यहाँ पर, जिसमें साफ़ सुथरा यहाँ पर जो है क्लियर आपका इमेज यहाँ पर जो है वो आ जाए। पीडीएफ में मैं बतला दूँ काफ़ी लोग मिस्टेक कर रहे थे इंटरमीडिएट में भी, आपको जो है इसलिए मैं बतला दे रहा हूँ कि आप ये मिस्टेक दोहराए ना। यहाँ पर जो बोला गया है मर्ज योर ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट इन वन पीडीएफ फाइल, आपको अलग से जमा नहीं करनी है। यहाँ पर पीडीएफ बनानी जो है, एक फाइल में सारे पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है, सारे मतलब जितने है पीडीएफ स्कैन करके एक पीडीएफ में उसे कर लीजिएगा सारी इमेज को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है अपलोड कीजिएगा। वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको बोला गया है दिस में टेक 1 और 2 डेज, पर मैं बतला दूँ यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी लगता है। नॉर्मली यहाँ पर जो है 1 से 2 दिन, मतलब 1 से जो यहाँ पर आपका 1 से 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मली है। पर ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सारे फॉर्म्स आ जाते हैं तो आपका 3 से 4 दिन में भी यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। अगर नहीं होगा तो कॉल कीजिए ऑफिस आवर्स में। मैं यहाँ पर देखिए मेल ये वाला कीजिएगा, बहुत लोग यूज करते हैं एसएक्सी ऑर्गन रांची वाला, तो उसमें मैं बतला दूँ वहाँ पर जो है उस पर आपको रिप्लाई नहीं आएगा। ये वाला यूज कीजिएगा, इस पर रिप्लाई आ जाएगा आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। और यहाँ पर उसके बाद आपको अगर उसमें भी नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ठीक है, यहाँ पर जो है आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे। वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जिस पे आप ऑफिस आवर्स में कॉल कीजिए तो आपको यहाँ पर रिप्लाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है मैं बतला दूँ, पे रिक्वायर्ड ऑनलाइन एडमिशन फ़ी इन ऑनलाइन मोड। आपको वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी की बाकायदा मैंने एक वीडियो बना रखी है, सबका मैंने बतला रखा है वीडियो। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर से अपलोड कर दूँ वो वीडियो, जिसमें आपको फ़ी जो है यूजी की पता चल जाए कितना किस में फ़ी लगने वाला है और किस तरह से आप पेमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट होगा, यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है साइट से कीजिएगा पेमेंट, इधर वगैरह लिंक वगैरह मोबाइल पे आए तो मैं बता दूँ फेक रहता है, लिंक पे मत क्लिक कीजिएगा, जाइए साइट पे जाकर वहाँ पर जो है आप पेमेंट कीजिएगा। फील्ड पेमेंट होता है या कुछ होता है कि आपका एडमिशन वहाँ लिखाता है कि नहीं हो रहा और पैसे जो है अकाउंट से कट गए, तो मेल कीजिए, कॉल कीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो है उसका रख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इसमें जो है दिक्कत होता है बहुत बार। तो ऐसे प्रॉब्लम तो नॉर्मली देखा नहीं गया है पेमेंट से रिलेटेड अभी संजीवर कॉलेज रांची में। तो हो सकता है आपका भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पर जो है सेंड कर सकते हैं ईमेल। यहाँ पर मैं बता दूँ सक्सेसफुल पेमेंट जो हो जाएगा आपके बाद, उसका यहाँ पर करना क्या है, प्रिंट आउट निकाल लेना है सबका। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट बहुत काम का है, यहाँ मैं बतला दूँ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के बिना आपका जो है यहाँ पर एडमिशन अधूरा लगभग माना जाएगा। प्रिंट निकाल लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है योर एडमिशन प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पर बतला दिया है विदाउट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसे निकाल लीजिएगा, बाद में हो सकता है आपका यहाँ जो है फिजिकल वेरिफिकेशन हो। फिजिकल वेरिफिकेशन बोले तो आपका यहाँ पर जाइएगा तो फिर यहाँ आपसे
मतलब कि प्रूफ मांगे जाएंगे कि सर्टिफिकेट आपने जो दिए थे वहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट आप मुझे दिखलाइए का है या नहीं। और अगर आप फ्रॉड है, मतलब कि फ्रॉड जो फेक होते हैं वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत लोग पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पर लगेंगे जो हमें अपलोड करने हैं, तो मैं बतला दूँ 10th सर्टिफिकेट शोइंग नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो 10th के सर्टिफिकेट आप डाल दीजिएगा, वही प्रूफ है आपका डेट ऑफ बर्थ का, फादर नेम का, ठीक है। इसमें कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको सबमिट करनी है यहाँ पर, स्कैन कॉपी उसकी। और 10th सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ पर जो पासिंग सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल देना है, उसकी स्कैन कॉपी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल चाहिए। मार्कशीट यहाँ पर जो है ओरिजिनल या स्कैन कॉपी ये आपको यहाँ पर बोला गया है। एडमिट कार्ड आपका जो था उसे स्कैन करके डालने हैं। इनकम यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है किसके लिए ये है, फॉर ST SC BC1 और BC2। बहुत लोगों का इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो मैं बतला दो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है आप है तो आपको यहाँ पर देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट मैं बता दूँ ST SC BC1 BC2 के लिए है और किसी कास्ट के लिए यहाँ पर नहीं है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप है तो यहाँ पर दे दीजिए। और आधार कार्ड आपको ओरिजिनल स्कैन करना होगा। मैं बता दूं काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आता है छोटे छोटे मिस्टेक्स में, जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पर जो है आपका जैसे नाम थोड़ा अलग है, तो मैं बता दूं बाद में ये सब ठीक हो जाता है। ईमेल गलत दे दिए, फ़ोन नंबर गलत है, तो ये सब आपका जो है बाद में हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। और बहुत लोगों का यहाँ पर सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया, तो मैं बता दूँ स्कूल से पता कीजिए, स्कूल में अगर मिल रहा है आपको तो ले लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या कीजिए, आपका जो अगर डिजिटल वाला है तो वो स्कैन करा के प्रिंसिपल से अटेस्टेड करा के उसे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो क्या करें, पुराने हैं तो पुरानी अपलोड कर दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है रिसीविंग सर्टिफिकेट मिली, रिसीविंग ID मिलेगी, ठीक है, उसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। आधार कार्ड जो है ओरिजिनल स्कैन कीजिएगा, और आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिए, देखिएगा सर्टिफिकेट थोड़ा ध्यान से अपलोड कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा कि जैसे तैसे कुछ अपलोड कर दे, सही से स्कैन भी नहीं हुआ है, आपके एडमिशन का सवाल है, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो पूछिए, ये सर्टिफिकेट ध्यान से यहाँ पर आप निकाल कर रख लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए, मोबाइल में स्कैन कर लीजिए पहले ही, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्कूल से, अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ पर जो है अपलोड कोशिश कीजिए लेने की कॉलेज से, अभी तक तो आ ही गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप यहाँ पर नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ भी आप यहाँ मतलब नहीं भी डालेंगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, पर वो जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये पार्टिकुलर बोर्ड का जो है स्टूडेंट का नहीं आ पाया है यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आ गया है तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है, अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगा आगे, और बाद में फिर से मांगा जा सकता है आपसे एप्लीकेशन, या मतलब कि आपसे इसकी PDF, ठीक है, तो वो उसका ध्यान रखिएगा। शुरू ही जब स्टार्ट हो रही है 1-2 दिन के अंदर आप अपलोड कर दीजिएगा, और आपके पास पॉसिबल है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। पेमेंट आप धीरे धीरे करके जो है, अभी बात चल रही थी कि धीरे धीरे आप पेमेंट कर सकते हैं, देखिए इस पर पूरा जो है कॉलेज अभी सहमत है नहीं, ठीक है, तो ये हो सकता है बाद में कुछ हो सकता है, ऐसा खबर है कि 30 सितंबर तक आप धीरे धीरे करके पेमेंट किस्त में दे सकते हैं, पर अभी ऐसा कोई नहीं आया है ऐसा न्यूज़ मेरे पास, ठीक है, जिससे मैं बतला दूं कि आपको ऐसा पेमेंट की सुविधा यहाँ पर दी गई है, पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो पेमेंट जब तक डेट है तब तक आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे अपडेट आएंगे पूछिए मेरे से, मैं कोशिश करूँगा और आपको अपडेट कर सकूँ इससे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।